शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के भृगुवल्ली नामक द्वितीय अध्याय के प्रथम अनुवाक का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अनुवाक में प्रथम तो ब्रह्म बोध प्राप्त करने के लिए गुरुपसत्ति को आख्यायिका के माध्यम से एक साधन के रूप में बताया गया और इस अध्याय से प्रतिपाद्य विद्या का प्राशस्त्य भी बताया गया। गुरुपसत्ति का मंत्र बताया गया, आदि ही भगवो ब्रह्म। और इस मंत्र को बोल करके गुरुपसत्ति की का मतलब विधिवत ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय आचार्य का आश्रय लिया। ब्रह्म जिज्ञासु भृगु जी को उनके आचार्य भी और पिताश्री भी जो वरुण जी हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, उन्होंने भृगु जी के जिज्ञास्य ब्रह्म का बोध कराने के लिए जिज्ञास्य ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बताया। तटस्थ लक्षण बताने से पहले साधन बताए ब्रह्मबोध के। अन्न शब्दित शरीर, प्राण शब्दित भोक्ता और चक्षु श्रोत्र मनः वाचम शब्दित भोगोपकरण इंद्रिया यानी सूक्ष्म शरीर। ये तीनों के तीनों अन्न शब्दित स्थूल शरीर भी भौतिक है, प्राण और
चक्षुरादि भी भौतिक है, और भौतिक पदार्थों का परिणामी उपादान कारण जो भूत हैं वह स्वयं जड़ होने से उनका परिणाम रूप स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर भी जड़ होगा। जड़ में प्रवृत्ति किसी स्वयं से अतिरिक्त अन्य चेतनार्थ होती है। संघातस्य परार्थत्वात्, ये एक नियम है जो कार्य संघात रूप होता है वह पर प्रयोजनार्थ प्रवृत्त होता है, और वो पर होगा संघात से असंगत, यानी असंगत विलक्षण, वो चेतन होगा। तो ये अन्न प्राण चक्षुरादि में प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दिख रही है, वह चेतन के बिना संघात से अतिरिक्त इन संघात रूप शरीर आदि का प्रवर्तक चेतन के बिना अनुपपन्न है। इसलिए ज्ञापन करता है शरीरादिगत व्यापार कि इनका प्रवर्तक चेतन इनसे विलक्षण कोई न कोई है, वह है शोधित तत्वमर्थ, और उस शोधित तत्वमर्थ का शोधित तदर्थ के साथ ऐक्य होगा। तो यहाँ पदार्थ शोधन बताया जा रहा है ना, पदार्थ शोधन वाक्यार्थ ज्ञान का कारण होता है। फिर पदार्थ शोधन उपयोगी ही तटस्थ लक्षण भी बताया गया। ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, इस वाक्य से यह वाक्य ब्रह्म को जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण के रूप में उपस्थापित कर रहा है। यानी अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्व ये ब्रह्म का लक्षण है। ब्रह्म जगत की उत्पत्ति स्थिति लय काल में अपने स्वरूप से प्रच्युत हुए बिना जगत रूप से भासता है, का मतलब जगत का विवर्त उपादान कारण है। विवर्त उपादान कारण अपने वास्तविक स्वरूप में किसी प्रकार का विकार हुए दिए बिना भाषित होता है जगत के रूप में, कार्य के रूप में। ये जो लक्षण वाक्य हैं इसकी चर्चा संपन्न हो गई थी भाष्य में। ये प्राणस्य प्राणम उत चक्षुषश्चक्षु श्रोत्रस्य श्रोत्रम अन्नस्य अन्नम मनसो ये मनो विदु ते निचिक्युर्ब्रह्म पुराणमग्रियम इति ब्रह्मोपलब्धो द्वाराणि एतानि इति दर्शयति। ये जो वाक्य हैं ये बताता है कि जो जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है वह ब्रह्म है, और उस ब्रह्म की जिज्ञासा करो करके तद विजिज्ञासस्व इस वाक्य ने बताया था। तो ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में बताए गए हैं ये शरीर आदि। तो इन शरीर आदि के माध्यम से ब्रह्म को कैसे जाना जाए, तो यहाँ पर बताया गया था इनमें होने वाली प्रवृत्ति अन्यथा अनुपपत्तियाँ इनके प्रवर्तक चेतन की ज्ञापक होती हैं। ये जो अर्थ हैं इसी अर्थ को दृढ़ करने वाले अन्य श्रुति के ये वचन हैं, बृहदारण्यक श्रुति का वचन है, मंत्र है।
इसकी चर्चा होनी है कि हो गई है? हाँ, भाष्य पूरा बाकी है, मूल का हुआ कल। अच्छा, तो भाष्य को देखिए। आख्यायिका विद्यास्तुते प्रियाय पुत्राय पितरोक्ता इति। तो ये जो आख्यायिका बताई गई यहाँ पर, ब्रह्म जिज्ञासु ऋषि भृगुजी तथा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य वरुण जी, जो भृगुजी के पिता भी हैं, इनकी संवादात्मिका ये आख्यायिका है। इस आख्यायिका को यहाँ बताने का उद्देश्य बताया गया भास्कर भगवान के द्वारा कि विद्यास्तुते, विद्या की स्तुति के लिए। स्तुति होता है महात्म्य प्रदर्शन, तो महत्ता को दिखाने के लिए है। और इससे कैसे आख्यायिका के द्वारा महत्व प्रकट हुआ? तो इस प्रकार कि जो प्रिय पुत्र हो या प्रिय शिष्य हो, उन्हें पिता या आचार्य कोई ऐसी हल्की फुल्की बात तो नहीं बताएंगे हंसी मजाक की, अपितु योग्य प्रिय पुत्र या शिष्य के लिए पिता या आचार्य के द्वारा जो बात बताई जाएगी वो महत्वपूर्ण होगी। जिस अर्थ का उपदेश होगा वो महान होगा अर्थ। और यहाँ पर भी आचार्य वरुण जी जैसे सुलझे हुए पिता ने अपने प्रिय पुत्र ब्रह्म जिज्ञासु भृगु को यह विद्या बताई है, तो निश्चित ही ये महती विद्या है, बाकी विद्याओं की अपेक्षा प्रशस्त है। ये अर्थ ज्ञापन होता है। इसे कहा कि प्रियाय पुत्राय पितरोक्ता इति। इति यानी इस प्रकार ये अर्थ ज्ञापन हो, तो क्या विद्या का महत्व ज्ञापन होता है। व्याख्यायिका बता रहे हैं कि भृगुर्वै वारुणी ही, तो वरुण के पुत्र ऋषि भृगु हैं। वह शब्द प्रसिद्धि अर्थ में है। भृगु की बड़ी प्रसिद्धि थी उस समय भी, ब्रह्म जिज्ञासु अवस्था में ही, इसलिए कहते हैं वही, यानी प्रसिद्ध जो ऋषि भृगु हैं वरुण के पुत्र, वे पहले वही शब्द का अर्थ बताते हैं कि वही शब्द प्रसिद्ध अनुस्मारको भृगु इत्येवं नामा प्रसिद्धो अनुस्मर्यते। तो भृगु इस नाम वाले प्रसिद्ध ऋषि का अनुस्मारक वह ये निपात होगा, प्रसिद्ध अर्थ में होने से। तो उन प्रसिद्ध ऋषि भृगु ने किया क्या? तो कहते हैं पहले एक उनका विशेषण है वारुणी। तो वारुणी इस शब्द का विग्रह बताते हैं कि वरुणस्य अपत्यम वारुणी ही, वरुण के पुत्र को वारुणी कहा जाएगा। दशरथ के पुत्र को जैसे दाशरथी कहा जाता है। वरुणम पितरम ब्रह्म जिज्ञासु उपससार, यानी उपगतवान। तो आज ऋषि भृगु ने, जो वरुण के पुत्र हैं, किया क्या? तो कहते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अपने पिता को ही
अपनी ब्रह्म जिज्ञासा शांत करने के लिए गुरु के रूप में वर्ण किया। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासु ब्रह्म उपससार का कर्म है वरुणम। तो वरुणम पितरम उपससार, वरुण नाम के अपने पिता की उपसत्ति ली। उपससार का पर्यायवाचक बताया उपगतवान। उपससार लीट लकार है ना, और उपगतवान ये कौन सा लकार है? ये कोई लकार नहीं, ये है कृत प्रत्यांत, इसलिए शुभंत होगा। जो लकारांत होगा वो तो तिगंत होगा, ये कृदंत है। उपससार का पर्यायवाचक बताया उपगतवान, यानी गुरुपसत्ति की। गुरुपसत्ति का मंत्र बताते हैं कि अधिहि भगवो ब्रह्म इति अनेन मंत्रेण। तो अधिहि भगवो ब्रह्म इस मंत्र से ऋषि भृगु ने गुरुपसत्ति की। तो भाष्कर भगवान अधि भगवो ब्रह्म इसको मंत्र बता रहे हैं। इसका अर्थ है बाकी जो ब्राह्मण भागात्मक वाक्य हैं, ये पूरा वाक्य ब्राह्मण भाग है। भृगुर्वै वारुणी से लेकर के स तपस्तप्त्वा यहाँ तक का जो वाक्य है ना, पूरा ब्राह्मण वाक्य है। उसमें केवल अधिहि भगवो ब्रह्म इतना मंत्र है। ये लिखते हैं 2 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कि इति अनेन मंत्रेण इति अनया अनुष्टुभा इत्यर्थ। तो ये जो है अनुष्टुभा और अनया, ये स्त्रीलिंग है ना। अनया इदम शब्द का स्त्रीलिंग में रूप है, और अनुष्टुभा, अनुष्टुभ शब्द है स्त्रीलिंग। अनुष्टुभ छंद का वाचक हलंत भकारांत, उसका तृतीया का एक वचन है अनुष्टुभा। तो अनुष्टुभ छंद वाली जो ऋचा, अनुष्टुभा शब्द से टिप्पणी में जो अनुष्टुभा लिखा ना, इति अनया अनुष्टुभा से लेना, ये ऋख है यानी मंत्र है, ऋचा है। और यह अनुष्टुप छंद वाली है, इसलिए अनुष्टुभा कहा गया। वैदिक 7 छंदों में अनुष्टुप छंद भी आता है ना। ये तेन चास्य वचसो अब्राह्मणत्वं सूच्यते। तो ये तेन अस्य वचसो अब्राह्मणत्वं सूच्यते। तो इस वचन से ये बताया जा रहा है अस्य वचसो अब्राह्मणत्वं उच्यते। तो वेद तो 2 प्रकार का है ना, ब्राह्मण भागात्मक, मंत्रात्मक। ब्राह्मण भाग में रहेगा ब्राह्मणत्व, मंत्र में रहेगा अब्राह्मणत्व। तो अब्राह्मणत्वं सूच्यते का अर्थ है इसे मंत्र बता करके भाष्कर भगवान ने ये कहा कि ये बाकी वाक्य सब तो ब्राह्मण वाक्य हैं, ब्राह्मण भागात्मक वेद में आए हुए, और ये अकेला अधि भगवो ब्रह्म ये मंत्र भाग है। आगे भाष्य में है सच पिता विधिवत उपसन्नाय तस्मै पुत्राय एतद् वचनम प्रोवाच। तो जो विधिवत शरणागत हुए
उस योग्य पुत्र को वक्षमान वाक्य का उपदेश किए, यानी भृगु को वक्षमान वाक्य का उपदेश आचार्य वरुण ने किया। वो ये तत् शब्द से ग्राह्य वक्षमान वाक्य बताया जा रहा है। अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनो वाचम इति, यानी इति एतत् प्रोवाच, ऐसा अन्वय करना। यानी ब्रह्म विद्या के साधनों को बताने वाला वाक्य उपदेश किया, साधन का उपदेश किया। ये जो गुरुपसत्ति का मंत्र है अधि भगो ब्रह्म, इसमें अधि उपसर्ग पूर्वक एक स्मरणे धातु है। इसे टीका में टीकाकार ने कहा है अधि ही इति, इस प्रतीक के बाद में। उससे पहले का तो अर्थ देखा था कि नहीं हम लोगों ने। टीका में एक वाक्य है कि पदार्थ विवरण वाक्यार्थ ज्ञान साधनम, यानी पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान का साधन होता। तो ये अधिभगो में कहते हैं कि अध्यापय, हे भगवान आप मुझे अध्यापन करो, यानी स्मरण कराइए। मुझे जिस स्वरूप की विस्मृति हो गई है उस स्वरूप की स्मृति कराइए, का मतलब उपदेश करिए। उपदेश से स्मृति हो आएगी। जैसे गीतोपदेश से अर्जुन को स्मृति प्राप्त हुई ना, स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्, अर्जुन ने कहा है। ऐसे अधि का अर्थ है अध्यापय स्मारय, यानी मेरे वास्तविक स्वरूप की स्मृति मुझे कराइए, जिससे मैं अपने वास्तविक स्वरूप को करामलकवत अनुभव कर सकूं, ऐसा उपदेश करिए। तो इसमें कहते हैं इक स्मरणे इति धातु पाठात्। तो ये अर्थ कैसे निकला अध्यापय या स्मारय? कहते धातु हैं इक स्मरणे। इक स्मरणे धातु से अधि ही शब्द बनाएंगे तो ये अर्थ निकलेगा। अब ये जो अन्नम इत्यादि हैं भाष्य में, तो अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनो वाचम, इसमें अन्न शब्द से स्थूल शरीर को लिया गया है, प्राण शब्द से भोक्ता को लिया गया है, और आपके बाकी वाचम इत्यादि से चक्षु श्रोत्रम मनोवाचम से करणों को लिया गया है। यानी भोक्ता, भोगायतन और भोगोपकरण, ये तीन बताए ना। ये हैं ब्रह्म विद्या के साधन के साधन। ब्रह्म विद्या का साधन क्या है? त्वम पदार्थ शोधन, और त्वम पदार्थ शोधन तत्पदार्थ शोधन में उपयोगी है यह भोगायतन, भोगोपकरण तथा भोक्ता का उपदेश। ये श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से त्वम पदार्थ शोधित त्वम पदार्थ का निर्धारण होता है। इनसे विविक्त त्वम पदार्थ निश्चित होता है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि उपलब्धि साधनानि, ये आगे हैं, अन्नम शरीरम तद अभ्यंतरंच प्राणम अत्तारम उपलब्धि साधनानि चक्षु श्रोत्रम मनो वाचम इत्येतानि ब्रह्मोपलब्धो द्वाराणि उक्तवान।
तो ब्रह्म उपलब्धि के द्वार यानी साधन के रूप में इनको आचार्य वरुण जी ने भृगु को समझाया, बताया। तो अन्न शब्द का अर्थ करते हैं शरीर, और तद अभ्यंतरंच प्राणम, वो आता है। तद अभ्यंतरम में तद का अर्थ है शरीर, स्थूल शरीर, उससे अभ्यंतर प्राण, वो है आत्मा। और उपलब्धि साधनानी, तो ये जो है भोग के करण, उपलब्धि है भोग, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग कहलाता है ना। और उपलब्धि शब्द का भी अर्थ होता है ज्ञान, साक्षात्कार का भी अर्थ होता है ज्ञान। तो सुख दुखों के ज्ञान के साधन हैं कौन? चक्षु, श्रोत्र, मन, वाक, इनका उपदेश किया। किस लिए? तो कहते ब्रह्मोपलब्धो द्वाराणी, ये ब्रह्म उपलब्धि के द्वार है, साधन है। यानी साधनों के साधन को भी साधन कहा जाएगा ब्रह्म ज्ञान का। आगे हैं टीका में एक वाक्य ब्रह्मोपलब्धों पर लिखते हैं टीकाकार कि लक्ष्य त्वमर्थ विवेकाय द्वारानी शरीरादि चेष्टा अन्यथा अनुपपत्त्या ही साक्षीभूतश्चिद्धातुर विविच्यते इति भावः। तो लक्ष्यभूत जो त्वमर्थ हैं, इन शरीरादि का वाच्यार्थ तो होगा भोगायतन और भोक्ता की उपाधि रूप प्राण और भोगोपकरण, ये चक्षुरादि, ये वाच्यार्थ हैं। लेकिन वाच्यार्थ का ब्रह्म के साथ अभेद संभव नहीं है। तुम पद के वाच्यार्थ का तत्पद के वाच्यार्थ के साथ ऐक्य असंभव है। इसलिए जहद अजल लक्षणा से ज्ञात होने वाला अर्थ हो जाएगा लक्षार्थ। तो लक्षार्थभूत जो तोमर्थ है वो कौन है? चिद धातु, साक्षीभूतस चिद धातु। उसके साथ अन्वय करिए कि लक्ष्य जो तोमर्थ हैं वो है साक्षीभूत चिद धातु। उसका विवेकाय यानी उपाधिभूत शरीर प्राण तथा चक्षुरादि से विवेक करना है, पृथक्करण करना है, भिन्न समझना है। शरीर आदि साक्ष्य हैं और इनका साक्षी इनसे अलग है। जैसे घट का दृष्टा घट से अलग है, ऐसे स्रोत ये शरीर आदि का प्रवर्तक जो दृष्टा है वह शरीर आदि से अलग है। इस प्रकार ये त्वम पदार्थ शोधन होगा। वो शोधित तो तोमर्थ शरीर आदि से जो विलक्षण है उसे कहा जाएगा साक्षीभूत चिद धातु। चिद धातु यानी चेतन वस्तु, धातु शब्द का अर्थ है वस्तु। चिद धातु यानी चिद वस्तु। तो साक्षीभूत जो चिद वस्तु है वह उसका निर्धारण होता है किससे? ये शरीर आदि की जो चेष्टा अनुभव में आ रही है। तो जड़ शरीर आदि में होने वाली चेष्टा यानी क्रियाएं, प्रवृत्ति बिना चेतन की प्रेरणा के अधिष्ठाता के अनुपपन्न है। इसलिए इनका कोई न कोई अधिष्ठाता इनसे विलक्षण चेतन विद्यमान है।
ऐसा ये अर्थापत्ति प्रमाण से, अन्यथा अनुपपत्ति यानी अर्थापत्ति प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण से निर्धारण होगा। ये यहाँ पर कहा गया। आगे हैं द्वाराणि उक्तवान के बाद भाष्य, उक्त्वाच द्वारभूतानि एतानि अन्नादीनि तम भृगुम होवाच ब्रह्मणो लक्षणम। फिर तस्मा, क्या ये तंग हो वाच, ये वाक्य है, इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। वाचम इति यहाँ तक की व्याख्या भाष्य में हो गई। तो मूल में जो तंग हो वाच ये वाक्य है, इसका व्याख्यान रूप भाष्य है उक्त्वाच द्वारभूतानि एतानि अन्नादीनि। तो ब्रह्मोपलब्धि के साधनभूत इन अन्नादि को यानी शरीर आदि को बता करके फिर भृगुम वाच तंग हो वाच, इसमें तम ये सर्वनाम भृगु का परामर्शक है, इसलिए तम का अर्थ कर दिया भृगुम। ह वाच, आचार्य वरुण जी ने कहा भृगु से, क्या कहा? तो ब्रह्मणो लक्षणम, तो ब्रह्म का लक्षण भृगु को बताया। तो कहा वो भृगु को बताया हुआ वरुण जी के द्वारा लक्षण ब्रह्म का कौन सा है, ये प्रश्न किया जा रहा है। किन तत्, तत् यानी लक्षणम, भृगु को आचार्य वरुण जी ने कौन सा ब्रह्म का लक्षण बताया है। तो उसे आगे मूल में आया ये तो वायुमानी भूतानि इत्यादि लक्षण वाक्य, इसकी व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं कि ये तो यानी यस्मात्, वही वा का अर्थ है, वा वही इस अर्थ में निपात है ना, वो अवधारण अर्थ में है। तो यस्मात् इमानी भूतानि ब्रह्मा, इमानी यानी ब्रह्मादीनि स्तंभ पर्यंतानि भूतानि, भूतानि शब्द का अर्थ कर दिया ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत प्राणी। जायन्ते, तो जिस विवर्त उपादान कारण कहो या अधिष्ठानभूत चैतन्य कहो, उसमें इन ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत प्राणियों की प्रतीति हो रही है, अध्यारोप हो रहा है। यानी ये सारे जिस चेतन के विवर्त रूप है, जो चेतन इन सब का विवर्त उपादान कारण है, ये विवर्त उपादान कारणत्व, ये लक्षण बताया। और ये न जातानि जीवंती, इसका अर्थ कर दिया प्राणान धारयन्ति यानी वर्धन्ते। तो जो उत्पन्न हुए प्राणी स्थिति काल में जिसके होने से प्राणों को धारण करके रखते यानी जीवित रहते हैं, स्थिति है उनकी, और वर्धन्ते और बढ़ते भी हैं। स्थूल शरीर उत्पत्ति के समय जैसा था ऐसा ही नहीं रहता है ना, बढ़ता है युवा अवस्था तक, फिर वृद्धावस्था आती है तो घटना शुरू हो जाता है, अपक्षीयते। तो ये न जातानि जीवंती का अर्थ कर दिया जिस ब्रह्म से ही स्थिति काल में प्राणी मात्र की स्थिति है, प्राणी मात्र को आत्मलाभ हो रहा है, यानी सत्ता स्फूर्ति मिल रही है और बढ़ भी रहे हैं, यानी अपने अपने अलग अलग अवस्था के विकारों को प्राप्त कर रहे हैं।
और विनाश काले च यद प्रयंती, काले लिखा है ना कि कासे लिखा है? काले, हाँ इसमें आप विनाश कासे ऐसा छपा है, होना चाहिए काले। तो विनाश काले च यद प्रयंती, तो विनाश काल में जिसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। यद प्रयंती का अर्थ करते यद ब्रह्म प्रतिगच्छन्ति, जैसे नदियाँ समुद्र की ओर जाती हैं और समुद्र में पहुँचते ही विलीन हो जाती है, अपने नाम रूप को छोड़ देती हैं। ऐसे अभिव्यक्त नाम रूप का परित्याग करके सारे प्राणी प्रलय काल में जिसमें स्थित हो जाते हैं। और अभिसंविशन्ति का अर्थ करते हैं तादात्म्यम एव प्रतिपद्यन्ते। तो प्रलय काल में तादात्म्य ब्रह्म से प्राप्त करके रहते हैं, यानी अभेद मुख्य अभेद नहीं होता, भेद सहकृत अभेद को तादात्म्य कहते हैं ना, वो हो जाता है उनका। तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व, पाठक्रम के अनुसार भाष्यकारी कर रहे हैं तो तद ब्रह्म ऐसा, अर्थक्रम के अनुसार तो वो होगा तद ब्रह्म, यानी ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते तद ब्रह्म। इन तीनों यत शब्द से जिसका ग्रहण किया जा रहा है उसको तद ब्रह्म में तत् शब्द से लेकर के तत् का अर्थ करना जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणत्व, ये तत् का अर्थ निकलेगा। पूर्व वाक्य 3 वाक्यों ने यही तो बताया ना, जगत उत्पत्ति कारणत्व, जगत लय स्थिति कारणत्व, जगत लय कारणत्व, ये ब्रह्म का लक्षण है। तद ब्रह्म है का मतलब ब्रह्मणो लक्षणम, अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्व जगत के प्रति ब्रह्म का लक्षण है, ये तटस्थ लक्षण है। तो तद एतद ब्रह्मणो लक्षणम, ये भाष्य में लिखा भाष्यकार भगवान ने तद ब्रह्म का अर्थ, हाँ पाठक्रम के अनुसार क्या अर्थक्रम के अनुसार पहले तद ब्रह्म इस वाक्य का अर्थ कर दिया। अब यानी तादात्म्य में वो प्रतिपद्यन्ते के बाद वाला वाक्य है उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु यदात्मताम न जहति। तो उत्पत्ति के समय भी, स्थिति काल में तथा प्रलय काल में ये ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत प्राणी अपने अधिष्ठानभूत ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान है। ब्रह्म को छोड़ करके उनको कहीं आत्मलाभ नहीं होता है, यानी सत्ता स्फूर्ति नहीं मिलती है। तीनों कालों में ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान है, इसलिए कहते हैं यदात्मताम न जहति। तो ब्रह्म रूपता को तीनों कालों में ये छोड़ नहीं सकते। अपने अधिष्ठानभूत ब्रह्म को छोड़ करके रहना चाहेंगे तो ये वैसा होगा जैसे धागों को छोड़ करके वस्त्र रहना चाह रहा है, वो रह ही नहीं पाएगा। मिट्टी को छोड़ करके घट अलग रहना चाहे मिट्टी से तो रह ही नहीं पाएगा। इसलिए घट उत्पत्ति के समय, स्थिति काल में तथा लय काल में मृदात्मता का परित्याग नहीं करता। जैसे ऐसे यह प्राणी उत्पत्ति के समय, स्थिति के समय तथा लय के समय भी जिस ब्रह्म का परित्याग नहीं कर सकते, वह जगत कारणत्व, जगत उत्पत्त्यादि कारणत्व ब्रह्म का लक्षण है। तद ये तद में तत्शब्द का अर्थ 2 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा भूतानि उत्पत्त्यादिषु यदात्मतां न जहति तत्वम। ये तत्का अर्थ है तत्वम यानी उत्पत्त्यादि कारणत्वम।
ये ब्रह्म का लक्षण है, ऐसा अर्थ करना। आगे कहते हैं तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व। ये जो तद ब्रह्म इति, इसके पहले वाला जो वाक्य हैं अर्थक्रम के अनुसार अभी व्याख्यान किया जा रहा है उसका, कि तद ब्रह्म यानी जगत उत्पत्त्यादि लय का उत्पत्त्यादि कारणत्व लक्षण से परिलक्षित ब्रह्म, ये तद ब्रह्म शब्द से ग्रहण करना। और उसे विजिज्ञासस्व, विजिज्ञासस्व में वी का अर्थ करते हैं विशेषेण, जिज्ञासस्व का अर्थ करते हैं ज्ञातुम इच्छस्व, जानना, जानने की इच्छा करो, विशेष रूप से जानने की इच्छा करो। तो ईशु धातु, ईशु इच्छायाम धातु परस्मय पदी है। तो इच्छ जैसे भव बनता है ऐसे इच्छ होना चाहिए ना, ज्ञातुम इच्छ। और यहाँ पर इच्छस्व आत्मनेपदी प्रयोग हुआ एधस्व के तरह। इसके विषय में 4 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा कि इच्छस्व इति आत्मनेपदम मूल छायार्थम। तो मूल में तद विजिज्ञासस्व ये आत्मनेपद है ना, उसकी छाया को दिखाने के लिए का मतलब तदाभासत्व दिखाने के लिए, आत्मनेपदाभासत्व को दिखाने के लिए वो भाष्य में आत्मनेपद किया, नहीं तो होना चाहिए केवल स्व के बिना इच्छ, ज्ञातुम इच्छ, विशेषेण ज्ञातुम इच्छ। उस ब्रह्म को विशेष रूप से जानने की इच्छा करो। यद एवं लक्षणम ब्रह्म तद अन्नादि द्वारेण प्रतिपद्यस्व इत्यर्थ। तो इस लक्षण से परिलक्षित जो ब्रह्म है उसे तुम अन्नादि जो साधन बताए हैं ब्रह्म उपलब्धि के, यानी शरीर, प्राण और चक्षुरादि, इनके माध्यम से जानो उस निर्विशेष ब्रह्म को, उनके साक्षीभूत ब्रह्म को। यही प्रकार शरीर आदि के माध्यम से निर्विशेष ब्रह्म को जानने का बृहदारण्यक श्रुति में भी बताया गया है। इसलिए कहते हैं श्रुत्यंतरंच। ये जो श्रुत्यंतरंच हैं, यहाँ से आगे का भाष्य अभी आज तो पूरा होगा भी नहीं ना, कल देखते हैं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य भगवन्तौ ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।